नमस्कार मित्रों, आपके इस चैनल स्वदेशी पंचगव्य चिकित्सा में मैं गव्य सिद्ध मनीष मारू आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है पाइल्स, जिसको मूलव्याध भी कहते हैं, बगंदर भी कहते हैं, ऐसे उसके अनेक अनेक भाषा में अलग अलग नाम है। तो बेसिकली हमको ये पहले समझना है कि पाइल्स है क्या एक्चुअली, और किस चीज़ों की वजह से होता है, हमारे कौन से लाइफस्टाइल की वजह से पाइल्स होता है, और उसके ऊपर घर में ही हम लोग कैसे ठीक कर पाएंगे। तो इसके स्टेजेस होते हैं, कुछ स्टेज तक आप घर में ही ठीक कर सकते हैं, और उसके अबव स्टेजेस होते हैं जैसे सेकेंड और थर्ड स्टेज, उसके लिए आपको चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं, पाइल्स है क्या। देखो मित्रों, हमारे पूरे शरीर के अंदर रक्तवाहिनियाँ होती है, पूरे शरीर में असंख्य रक्तवाहिनियाँ होती है, लेकिन कहीं पे उसका एंड होता है। तो हमारा जो गुदद्वार है, जिसको हम लोग एनल होल कहते हैं, वहाँ पे आके वो एंड होता है, राइट। तो वो जो ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे खून की अतिरिक्त मात्रा होने के वजह से वो फूल जाती है, और वो जब ज़्यादा फूल जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं पाइल्स। तो वो क्यों फूलती है, उसके भी रीज़न्स हम लोग आपको बताएंगे। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग अगर एक बलून लेंगे, बलून के अंदर अगर हम लोग पानी भरते हैं तो आप देखेंगे कि बलून के नीचे वाला जो हिस्सा है वो फूल जाता है, राइट। अतिरिक्त पानी आने की वजह से वो फूल जाता है। वैसे ही हमारे ब्लड अगर अतिरिक्त आ गया उधर वो वेसल्स में, तो वो कलेक्ट होता है वहाँ पे और वो फूल जाता है, बराबर। और जब भी हम लोग शौच के लिए जाते हैं तो घर्षण के वजह से हमको तकलीफ़ होती है। कई बार घर्षण के वजह से वो लीक भी होता है और वहाँ से खून का सराव भी होता है। तो तकलीफ़ तो देता ही है, प्लस खून भी आ जाता है आप कई बार। तो वो जो सिचुएशन है उसको हम लोग कैसे अवॉइड करना है, तो आज का पूरा विषय वही है। तो देखो, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पाइल्स होने के क्या क्या कारण हैं, मुख्य कारण क्या क्या है, बराबर। तो सबसे पहला जो आता है वो है कॉन्स्टिपेशन, बद्धकोष्ठता। तो जिन लोगों को बद्धकोष्ठता है उन लोगों को पाइल्स की वजह से बहुत तकलीफ होती है, और पाइल्स होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए क्या करना है आगे चल के हम लोग बताएंगे। मैं खाली अभी रीज़न्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से रीज़न्स है जिसके वजह से पाइल्स हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। सेकेंड रीज़न है, बहुत सारे लोगों का जो गुदद्वार है, जिसको एनल होल कहते हैं, वो टाइट होता है थोड़ा सा। तो वो टाइट होने के वजह से भी पाइल्स का प्रॉब्लम आता है। और क्या होता है, बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग और अल्कोहल की आदत होती है, ड्रिंकिंग की। तो पाइल्स को बढ़ाता है वो। अगर पाइल्स होगा तो उन लोगों ने पहले ही इमीडिएट बेसिस पे स्मोकिंग और अल्कोहल को बंद करना है, क्योंकि वो पाइल्स को और बढ़ाता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर भी पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। तो अभी प्रेगनेंसी तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन पाइल्स हो ना, उसके लिए हम लोग आपको बताएंगे कि क्या करना है। जो लोग बहुत श्रम का काम करते हैं, बहुत वज़न उठाते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, मज़दूर लोग होते हैं, या कोई लोग जिम के अंदर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उनको भी पाइल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जिन लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्ट्रेस एक रीज़न है पाइल्स का। और एक बहुत कॉमन रीज़न है, जो लोग ऑफिस में बहुत देर तक कंटिन्यूसली बैठ के काम करते हैं, उन लोगों को, जो ड्राइविंग का काम करते हैं कि कंटिन्यूस अगर गाड़ी चला रहे हैं तो 7-8 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चला रहे हैं, और वंस इन वाइल है तो बात और है, लेकिन जिन लोग कंटिन्यूस डेली इतना देर बैठे रहते हैं एक जगह पे, तो उनको भी पाइल्स होने की बहुत संभावना है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड ज़्यादा जमा हो जाता है वहाँ पे बैठने की क्रिया की वजह से। आईटी फील्ड वाले जो लोग हैं उनमें भी कॉमनली पाया जाता है। और एक रीज़न है, जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, स्लीप डिसऑर्डर्स जिनको है, पूरी नींद न होना, वो भी एक कारण है पाइल्स का। तो हम लोगों ने जान तो लिया कि पाइल्स के लिए रीज़न्स क्या क्या है, लेकिन अभी हम लोग उसको अवॉइड कैसे करें। अभी फर्स्ट स्टेज वाले तो अभी ही कंट्रोल कर सकते हैं, या जिन लोगों को नहीं है उन लोग भी आज से अगर ये फॉलो करना शुरू कर देंगे तो पाइल्स तक की नौबत नहीं आएगी। सेकेंड थर्ड स्टेज वालों को तो ये कंपलसरी करना ही है,
और बाद में उसके साथ हम लोग कुछ पूरक आहार देते हैं, वो आप अगर लेंगे तो आपका पाइल्स का बीमारी नॉर्मली ठीक हो जाता है। तो पहला थिंग हमको क्या करना है कि हमारे आहार के अंदर क्या ऐड करना है और क्या अवॉइड करना है, तो वो हम लोग जानते हैं। तो पहली चीज़ आपको जो ऐड करनी है वो है फाइबरस डाइट, मतलब जो खाने के अंदर बहुत सारा फाइबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है बीट है, गाजर है, उसके बाद ककड़ी आती है, मूली है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसका सेवन आपको भरपूर करना है। और नॉन वेजिटेरियन जो है उन लोगों को चिकन और मीट, ये दो चीज़ अवॉइड करना है। आप चाहे तो एग्स खा सकते हैं या फिश खा सकते हैं, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छे प्रमाण में है, तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन आपको चिकन और रेड मीट ये दोनों चीज़ अवॉइड करनी है। फ्रूट्स का आप अच्छे से सेवन कर सकते हैं। तो फ्रूट्स आप कोई भी खाइए, लेकिन बीज वाले फ्रूट्स अवॉइड किए। मतलब बहुत सारे फ्रूट्स में बीज तो होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आम खा रहे हैं तो आम का बीज कोई नहीं खाता है, जामुन खा रहे हैं तो जामुन का बीज कोई नहीं खा रहा है, तो आप ये फ्रूट्स खा सकते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग अमरूद, तो अमरूद का बीज हम लोग खाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग निकल जाते हैं वो बीज। तो जिन लोगों को पाइल्स है तो वो बीज क्या है, वो हमारा शरीर उसको है ना डिज़ोल्व नहीं कर पाता है, तो वैसे ही निकलता है, तो पाइल्स के दौरान बहुत तकलीफ होती है। अनार है, तो ये आप खाएंगे तो बीज रहित खाइए, बीज को अवॉइड कीजिए। और 3 फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपको अवॉइड ही करने हैं पाइल्स के मरीज़ों को। पहला है जैक फ्रूट, मतलब फणस कहते हैं। दूसरा है पपैया, और तीसरा है पाइनएप्पल, अनानास। ये तीनों चीज़ को अवॉइड करना है। चौथी चीज़ है कि आपको पानी भरपूर पीना है, 2 से 4 लीटर के बीच में आपको पानी पीना है। और हमेशा मैं कहता हूँ पानी जब भी पिएंगे तो सिप सिप करके पिए, आपका मुंह का सलाइवा आपके पानी में मिक्स हो और फिर पेट में जाए, और फिर थोड़ी देर के बाद पीजिए। ऐसा सिप सिप करके पानी पीजिए। आप दिन में एक बार नारियल पानी भी ले सकते हैं। आपके आहार के अंदर आपको एक चीज़ ऐड करना है कि खाते समय आप दही खा सकते हैं, और खाना होने के बाद आप छाछ पीना है। ये कंपलसरी है, छाछ पीना ही है। 1 गिलास 2 गिलास कम से कम दिन में छाछ पीना ही है पाइल्स के मरीजों को। और दही चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। और हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग भिगो के खाते हैं। कोई भी तरह का ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं खाना है पाइल्स के मरीज़ों को। तो जिन लोगों को नहीं है उन लोग खा सकते हैं भिगो के, लेकिन जिन लोगों को स्टार्ट हो गया है उन लोग स्टॉप कर दीजिए। और जिन लोगों का स्टेज 2 स्टेज 3 है उन लोग इमीडिएटली ड्राई फ्रूट्स खाना बंद कर दीजिए। और क्या ले सकते हैं आप, हाँ, ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं, वो मदद करता है पाइल्स के बीमारी के अंदर, काफ़ी मदद करता है। और क्या चीज़ है, आपको एक चीज़ लेना है, देखो आहार के अंदर कंपलसरी डेली गुड़ और सिंगदाना। तो आप कच्चा सिंगदाना भी ले सकते हैं और भुना हुआ सिंगदाना भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ और सिंगदाना का एक हाफ कटोरी आपको आपके मील में दिन भर में लेना ही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण टिप है कि सुबह उठने के बाद आपको धनिया का पाउडर आता है ना, तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर लीजिए और उसको पानी में 1 गिलास पानी में मिक्स करके आपको पी जाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो पाइल्स में बहुत मदद मिलेगी, रिवर्स होने में भी मदद मिलेगी। और जिन लोगों का स्टेज 2 और स्टेज 3 तक पहुंच गया है, तो उन लोगों को हम लोग पूरक आहार देते हैं, जो छाछ से बना हुआ होता है, उसको हम लोग तकरासव कहते हैं, और एक गुदद्वार पे लगाने के लिए एक मलहम देते हैं। तो हम लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम लोगों ने 3 से 4 इंच का जो पाइल्स बाहर निकला हुआ है उसको 5 या 6 दिन के अंदर ही रिवर्स कर दिया है, और पेशेंट्स को बहुत आराम आता है ये दोनों दवाई के सेवन से। तो मित्रों, ये था आज आपका पाइल्स के ऊपर का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।